नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट और टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। पटवारी परीक्षा के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हम समय समय पर अवगत कराएंगे, तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। आज की जो प्रमुख खबर है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 और 2021 के रिजल्ट के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई पूरी। जबलपुर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला, जो कि जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आधार पर 87 और 13% से जारी राज्य सेवा परीक्षा 2019 और 21 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट डबल बेंच ने ऑर्डर रिजर्व रख दिया है और आदेश कभी भी जारी हो सकता है। हम आपको बता दें कि जो 87 और 13% का जो मामला था, उस पर 2019 और 21 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट डबल बेंच ने जो ऑर्डर है उसको भी रिजर्व रख दिया है और आदेश कभी भी जारी हो सकता है। मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका, यहाँ पर आपको बता दें कि एमपीपीएससी 2019-21 की परीक्षा 19 की परीक्षा निरंतर लंबे समय से विवादास्पद है, कभी आरक्षण के कारण, कभी कोविड के कारण, तो कभी अपने रिजल्ट के कारण। मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा इस याचिका के साथ ही मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जब हाईकोर्ट पहले ही एक रिजल्ट जारी करने के लिए निर्देश दे चुका था, तब पीएससी ने मूल और प्रोविजनल बनाकर 87 और 13 के नए फॉर्मूले से 2 टुकड़ों में रिजल्ट क्यों दिया। जब पहले से ही पीएससी ने मानसिकता बना ली थी, तो फिर पीएससी ने मूल और प्रोविजनल बनाकर 87 और 13 के नए फॉर्मूले से 2 टुकड़ों में रिजल्ट क्यों दिया। याचिकाकर्ताओं के तर्क भी यहाँ पर है कि याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर ठाकुर जो हैं ने सूत्र से कहा कि रिजल्ट पूरे 100% के आधार पर जारी करना था। इसी आधार पर हमने रिजल्ट को चैलेंज करते हुए याचिका दायर की है। जानकारी के अनुसार इस मामले में शासन की ओर से तर्क दिए गए हैं कि ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित है, इसलिए 87% की भर्ती इसके चलते प्रभावित नहीं होती है। इसलिए इस आधार पर मूल और प्रोविजनल रिजल्ट बनाया गया है, ताकि कम से कम 87% की भर्ती अंतिम हो सके। रही बात 13% पद की, तो उस पर भर्ती ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतिम फैसले के आधार पर हो सकेगी। ये है 87-13% का फार्मूला। हम आपको बता दें मित्रों कि सितंबर 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने नया फार्मूला दिया था। ओबीसी को आरक्षण 14% दिया जाए या 27%, ये मामला भी कानूनी विवाद में है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने रास्ता निकाला कि 87% पदों को लेकर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि 13% पद पर इतने ही ओबीसी और इतने ही अनारक्षित दोनों वर्गों की उम्मीदवारी को लेकर आगे बढ़ा दिया जाए। मतलब प्रमुख रूप से 14% ओबीसी आरक्षण यदि लागू होता है तो 14% मिलेगा, और 13% होता है तो 13%। इस प्रकार 27% की एक प्रारूप तैयार किया गया था। बाकी 13% पर इतने ही ओबीसी और इतने ही अनारक्षित दोनों वर्गों के उम्मीदवारों को लेकर आगे बढ़ा जाए, और ये अभ्यर्थी मूल की जगह प्रोविजनल लिस्ट रिजल्ट में रहेंगे। मतलब मूल में नहीं रहेंगे, प्रोविजनल में रहेंगी, और जितने प्रतिशत ओबीसी आरक्षण डिसाइड होता है उसके यदि 27% होता है तो 14%, 13% ओबीसी को ले लिया जाएगा, और यदि नहीं होता है तो अनारक्षित को ले लिया जाएगा। जब भी ओबीसी को लेकर अंतिम फैसला आएगा, जैसे यदि ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया जाए, तो फिर अनारक्षित वर्ग के 13% को अयोग्य मानकर बाहर कर दिया जाएगा मित्रों। 13% ओबीसी को अंतिम चयन प्रक्रिया के अगले चरण में ले लिया जाएगा। यदि आरक्षण 14% ही रहने दिया जाता है तो ओबीसी के 13% को बाहर कर दिया जाएगा और अनारक्षित वर्ग को ही 13% दे दिए जाएंगे। प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर कोई भी उम्मीदवार अंतिम चयन के लिए दावा नहीं कर सकेगा। एक प्रकार से इनकी बेटिंग थी, किसी की बेटिंग क्लियर होगी तो किसी को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको संपूर्ण जानकारी अवगत कराई, और आप इसी तरह बने रहें। आप हमारे 100 नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। इसी तरह हमसे जुड़े रहें। 2022 की तैयारी भी कर सकते हैं, 2023 की तैयारी भी कर सकते हैं, सभी परीक्षाओं की। तो राज्य सेवा परीक्षा 2019 और 21 के रिजल्ट के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई पूरी। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला।
देखते हैं इस मामले की क्या अपडेट आती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।